Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a very important basic topic for you, quantization of electric charge. तो आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हुए और बताते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले हम एक मेन वर्ड को पकड़ेंगे, ये है क्वांटाइजेशन। फिर जो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है परिमाणित यानी किसी चीज का परिमाण यानी एग्जिस्टेंसी, यानी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है अपने आप में एग्जिस्ट करता है किसी न किसी बॉडी में। ठीक है, समझ गए? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो लिखा है ना, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज अपने आप में किसी बॉडी में क्वांटाइज होता है यानी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इन डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट, देखिए यहां पे डिस्क्रीट वैल्यू या स्टेट, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू स्टेट विच इज मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर बच्चों यही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया? ये क्या होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो अलग अलग बॉडी में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, यानी ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें कहता है कि किसी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, वो अलग अलग बॉडी में अलग अलग होता है, यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का अलग अलग होता है हर बॉडी में। डिस्क्रीट स्टेट का मतलब है चार्ज अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, किसी बॉडी में अलग चार्ज मिलेगा, किसी बॉडी में अलग चार्ज मिलेगा। तो ये क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट स्टेट है। ये है मेरे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और किसी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है, अगर वो डिस्क्रीट वैल्यू में है, डिस्क्रीट स्टेट में है, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है वो आपके पास आ जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, अब आप थोड़ा, आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, और इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है अलग अलग बॉडी में अलग अलग स्टेट में पाया जाता है। और किसी बॉडी में अगर चार्ज निकालना हो तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो उससे, जितने नंबर ऑफ चार्जेस किसी बॉडी में। चलो इसको समझते हैं। आप यहां पे ध्यान से देखिए, आपको यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, राइट? दिख रहा है। अब यहाँ पे जो Q है, फिर बच्चों ये Q क्या है? ये Q है टोटल चार्ज या नेट चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉडी होगी, कोई भी बॉडी हो सकती है, सपोज दैट कि आपके पास ये बॉडी है और इस बॉडी में कोई टोटल चार्ज Q है। अब आपको ये तो पता नहीं है कितना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही तो कहता है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज जो है परिमाणित है, एग्जिस्ट करता है, क्वांटाइज्ड है, तो वो निकाला जा सकता है किस फॉर्मूले से? इससे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो Q हो गया टोटल चार्ज किसी बॉडी में। फिर बच्चों प्लस माइनस NE क्या है? यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस N, ये पर बच्चों प्लस माइनस N का मतलब है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर जो होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस N, ओके। तो ये प्लस माइनस N का मतलब इंटीजर नंबर। और फिर बच्चों ये जो E दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहां पे जो E की वैल्यू ली जाती है, यानी चार्ज की बहुत बेसिक यूनिट, सबसे पहली जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट होती है चार्ज की, बेसिक यूनिट होती है। और जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ठीक है, ये E की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसी बॉडी पे नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकाल सकता है। ठीक है, ये इसीलिए फॉर्मूला दिया गया है कि ये आपको नेट चार्ज या टोटल चार्ज किसी बॉडी पे भी निकाल सकता है। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जो आपके पास N है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, समझिए आप, अगर किसी बॉडी में एक्सेस में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ N की वैल्यू माइनस ली जाएगी, यानी नेगेटिव इंटीजर लिया जाएगा। अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा है, एक्सेस प्रोटॉन है, तो N की वैल्यू जो है पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, और E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जो कि हमने बताई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज अगर किसी बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज Q है,
वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। यानी हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी है उसके पास इंटीग्रल नंबर इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। इंटीग्रल नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है या प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव है, तो वो किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कर देंगे ई से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, एक बॉडी है और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, समझ गए मेरे बच्चों। एक बॉडी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉडी के अंदर ये बात तो तय है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब परिमाणित है, एग्जिस्टेंसी है कि चार्ज है, बिल्कुल है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो सॉल्यूशन अगर इसका करें तो n = 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई 3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे Q = +-ne। अब आप ये बताइए मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, प्रोटॉन होंगे तो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q = -3, n की जगह रखेंगे -3 इंटू और ई की जगह रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो Q -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ गया आपके सामने, ठीक है। देखिए एक बॉडी पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो टोटल चार्ज कितना आएगा, -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपके सामने आ गया। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के ये बता दिया कितना, और देखो नेगेटिव चार्ज है इसके पास, कैसा आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर देखिए आप, इधर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए दूसरा एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, और इस बॉडी पे 2 प्रोटॉन दे दिए हमने, मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इस बॉडी पे 2 प्रोटॉन है तो इस पे टोटल चार्ज निकालना है, तो Q = पहले तो देखेंगे n = हो गया आपके पास 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन या चार्ज कितने हैं 2। अब Q = +-ne। अब Q = यहाँ पे प्लस माइनस में से प्लस लेंगे क्योंकि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ n की वैल्यू प्लस में लेंगे, तो +2 इंटू, अब E की वैल्यू वही कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके, कूलम हो गया। अब Q = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चों क्या आएगा, +3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर बॉडी पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉडी पे एक्सेस में प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप सोचिए कि क्या चार्ज क्वांटाइज है कि नहीं, चार्ज अपने आप में किसी बॉडी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। अगर करता है तो इसका परिमाण है क्या, कि उसको निकाला भी जा सकता है। कैसे, यही तो चार्ज की खूबी है कि चार्ज अगर किसी बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो उसको निकाला भी जा सकता है। तो देखो इस फॉर्मूले से हम चार्ज को निकाल रहे हैं। तो चार्ज की यही अपने आप में एक प्रॉपर्टी है कि किसी बॉडी पर चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है तो उसे निकाला भी जा सकता है, इसलिए कहते हैं चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज क्वांटाइज है किसी बॉडी में। सो थैंक यू वेरी मच।